नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अयोध्या में लगभग 500 साल के बाद भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन अब शंकराचार्यों के राम मंदिर जाने और नहीं जाने को लेकर कांग्रेस ने इसे सियासी मुद्दा बना दिया है। आज शंकराचार्यों के सम्मान, उनके आदर का ढोंग कांग्रेस पार्टी करके राम मंदिर पर सियासत कर रही है, लेकिन याद रखें, ये वही पार्टी है जिसने आज से लगभग 19 साल पहले काची कामकोटी पीठ की ब्रह्मलीन शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी जयेंद्र सरस्वती को दीपावली के दिन गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जिस तरीके से दरअसल आज से लगभग 19 साल पहले स्वामी जयेंद्र सरस्वती को जेल में डाला गया था कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में, लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी शंकराचार्यों का इतना सम्मान, इतना आदर दिखा रही है। ये जाहिर तौर पर हैरान करने वाली बात है, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी को राम मंदिर पर सियासत करनी है, बीजेपी पर सवाल उठाने हैं, तो ऐसे में अब शंकराचार्यों का कहीं ना कहीं सहारा लिया गया है कांग्रेस पार्टी के जरिए। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा से लेकर सुप्रिया श्रीनेत आज शंकराचार्यों के सम्मान की बात कर रही है। वो कह रही है कि अगर हमारे शंकराचार्य नहीं जाएंगे तो हमारी पार्टी भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएगी। पवन खेड़ा ने तो यहां तक कहा है कि भगवान और मेरे बीच कोई बिचौलिया नहीं हो सकता। प्राण प्रतिष्ठा के लिए तारीख कौन से पंचांग से बनाई गई है? तारीख का सिलेक्शन चुनाव देखकर किया गया है। हम एक आदमी के राजनीतिक तमाशे के लिए भगवान से खिलवाड़ नहीं देख सकते हैं। इन चारों शंकराचार्यों ने निर्णय लिया है कि वह अयोध्या नहीं जाएंगे और इस पर कोई आक्रोश नहीं है। क्या यह धर्म को आहत नहीं कर रहा है? धार्मिक चीजों में, धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक परंपराओं में, सनातन संस्कृति में राजनीति करना सर्वथा गलत है। हम कहां जाने से मना कर रहे हैं? हम 22 तारीख को, और यह बात हमारे अध्यक्ष ने कही है, हम 22 तारीख को जो अयोध्या में मोदी जी के नाक के नीचे मोदी जी की प्रेजेंस और आरएसएस संघ के प्रमुख की प्रेजेंस में हो रहा है, उसमें नहीं जा रहे हैं। जहां हमारे शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, हम जो विभत्स राजनीति की जा रही है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। और ये भाजपा का राजनीतिक आक्रोश और आहत होना आपको दिख रहा है, ये देश का नहीं दिख रहा है, ना ये हिंदू धर्म को मानने वालों का दिख रहा है। If it is a religious program, let the religious heads of Hinduism, the Shankaracharyas, decide how it will be done, when will it be done. And if they are saying that it is not being done in accordance with the religion, then it is a political program. And if it is a political program, who is the BJP to decide when should I go to a temple and who should go to the temple? So one more question is that the BJP is saying that like Nehru did in the case of Somnath temple. I think Mr. Jairam Ramesh has released those letters. Mr. Jawaharlal Nehru was very clear in his letter to the president that if you are going there, go there in your personal capacity. I think this is a very constitutionally very sound thing to say. And they are terming Congress party as Who are they? Who are they? Who are they? Have the Shankaracharyas authorized them to issue certificates of Hinduism? Who are they? है कौन? ये पवन खेड़ा के जरिए जो तमाम बातें कही गई हैं, जाहिर तौर पर शंकराचार्यों ने ये कहा है कि हमें खुशी है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, ये हमारे लिए बड़ा पल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना एक एजेंडा राम मंदिर की आड़ में चला रही है। वो एजेंडा है राजनीतिक एजेंडा कि किस तरीके से बीजेपी का इसे इवेंट करार देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। लेकिन इन सब के बीच मैं आपको ये बता दूं कि लगातार कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर झूठ फैला रही है, लेकिन इसको लेकर अब कई लोगों ने कांग्रेस पार्टी की पोल खोली है और ये बताया है कि किस तरीके से आज से लगभग 19 साल पहले उन्होंने ही एक शंकराचार्य को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। और इसको लेकर कई लोगों ने जानकारी साझा की है और ये पूछा है कांग्रेस पार्टी से कि क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये आज याद है कि दिवाली का मौका था जब शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को गिरफ्तार किया गया था। जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक तमिलनाडु का
कांची कामकोटी पीठ और जयंत सरस्वती वहां के मुख्य महंत हुआ करते थे। दिवाली की आधी रात को एक अनुष्ठान के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जाहिर तौर पर उस वक्त ऐसा लगा कि भारत में मुगल शासन चल रहा है। जिस तरीके से उन पर झूठा एक मुकदमा दर्ज किया गया हत्या का और उनकी गिरफ्तारी कांग्रेस पार्टी ने ही की थी। इतना ही नहीं, पत्रकार अमन चोपड़ा ने भी इसको लेकर बाकायदा पोस्ट किया है। उन्होंने जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर भी रहे हैं प्रणब मुखर्जी, उनकी किताब का हवाला देते हुए ये पूछा है कि कांची कामकोटी पीठ के जो पीठाधिपति और साथ ही शंकराचार्य रहे हैं जयंत सरस्वती को किसने गिरफ्तार किया था, और तब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। तब प्रणब मुखर्जी ने कैबिनेट बैठक में यह कहा था कि क्या किसी राज्य की पुलिस किसी मौलवी को ईद के दिन उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखा सकती है। ये सवाल अब पत्रकार जो हैं उनकी तरफ से पूछा गया है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी से आज ये सवाल पूछा जाएगा कि आज उन्हें शंकराचार्य का इतना सम्मान दिख रहा है। जिस तरीके से मैं आपको ये बता दूं कि जो जोशीमठ के ज्योति पीठ के शंकराचार्य हैं अभी मुक्तेशानंद सरस्वती, उन्होंने दरअसल विरोध किया है राम मंदिर की इस प्राण प्रतिष्ठा का और उन्होंने ये कहा है कि अभी तक राम मंदिर पूरा नहीं हुआ है, निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। आप आधे अधूरे मंदिर को किस तरीके से इसका प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और आपको मैं ये भी साथ में बता दूं कि जो अभी मुक्तेशानंद सरस्वती हैं यानी जो शंकराचार्य हैं, वो दरअसल कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए वो काम कर चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर वो चलते हैं। राम मंदिर का विरोध के चक्कर में वो बीजेपी का विरोध करते हैं, लेकिन उसको लेकर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से सियासत कर रही है, एक झूठी खबर चला रही है कि चारों शंकराचार्य नहीं जाएंगे, जबकि जो बाकी शंकराचार्य हैं उन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने की बात कही है। और यही वजह है कि अब तमाम जो पत्रकार हैं वो कांग्रेस पार्टी की पोल खोल रहे हैं। अशोक श्रीवास्तव ने भी पोस्ट किया है और ये लिखा है कि सोनिया गांधी ने शंकराचार्य जयंत सरस्वती को फंसाया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ही ये अपनी किताब में खुलासा किया था कि सोनिया गांधी ने जानबूझकर हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए शंकराचार्य जयंत सरस्वती को गिरफ्तार किया था। चूंकि तमिलनाडु में उस वक्त डीएमके की सरकार थी। नवंबर 2004 में कांग्रेस की सत्ता में आने के कुछ महीनों के भीतर ही दिवाली के मौके पर शंकराचार्य जयंत सरस्वती को एक हत्या के केस में गिरफ्तार करवाया गया था। जिस वक्त गिरफ्तारी की गई थी तब वो 2500 साल से चली आ रही त्रिकाल पूजा की तैयारी कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद उन पर अश्लील सीडी देखने और छेड़खानी जैसे घिनौने आरोप लगाए गए। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012 में इस घटना का जिक्र करते हुए ये तमाम बातें लिखी हैं और उसमें ये लिखा है कि मैं इस गिरफ्तारी से बहुत नाराज था और कैबिनेट की बैठक में मैंने इस मसले को उठाया भी था। मैंने ये सवाल पूछा था कि क्या देश में धर्मनिरपेक्षता का पैमाना सिर्फ हिंदू संत महात्माओं तक ही सीमित है? क्या किसी राज्य की पुलिस किसी मुस्लिम मौलवी को ईद के मौके पर गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखा सकती है? यानी आप एक शंकराचार्य को दीपावली के दिन गिरफ्तार करके जेल में डाल रहे हैं, लेकिन क्या आप ईद के दिन एक मौलवी को गिरफ्तार कर सकते हैं? ये प्रणब मुखर्जी यानी कांग्रेस पार्टी के ही लीडर ने अपनी ही पार्टी से सवाल पूछा था जब शंकराचार्य यतेंद्र सरस्वती को कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में गिरफ्तार किया गया था। तो कुल मिलाकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मौका करीब है। 22 जनवरी वो तारीख है जब भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लीडर सोनिया गांधी और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा कई और नेता निरंजन चौधरी ने दरअसल प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार कर दिया है। वो ये हवाला दे रहे हैं कि जब हमारे शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो हम भी नहीं जाएंगे। यानी आज कांग्रेस पार्टी सिर्फ बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए इस तरीके से राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध कर रही है और शंकराचार्यों के लिए इतनी
सम्मान दिखा रही है, इतना आदर दिखा रही है, लेकिन ये सब कुछ कितना ढोंग है ये तब पता चलता है जब ये पूरी घटना अगर याद आती है 2004 की नवंबर की, जब किस तरीके से शंकराचार्य यतेंद्र सरस्वती को कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ही गिरफ्तार किया गया, जब प्रणब मुखर्जी ये खुलासा करते हैं कि सोनिया गांधी ने ही जानबूझकर हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए इस तरीके से यतेंद्र सरस्वती को गिरफ्तार किया था, झूठा हत्या का मुकदमा उन पर दर्ज कराया गया, इसके अलावा कई और गंभीर धाराएं उन पर लगवाई गई, सिर्फ एक वोट बैंक के लिए इस तरीके का काम किया गया। लेकिन आज जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसका क्या खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा? क्या एक विशेष वर्ग का वोट बैंक साधने के लिए कांग्रेस ये कर रही है? क्या ऐसा करके कांग्रेस पार्टी के हाथ से एक अच्छा खासा वोट बैंक जो उन्हें मिल सकता था आने वाले चुनाव में, क्या वो खिसक जाएगा? क्या खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उसका भुगतना पड़ेगा, या आने वाले वक्त में ही देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।